नवाबगंज विकासखंड के शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय हरदवा शिक्षा क्षेत्र नवाबगंज मैं इस वक्त पहुंचा हूं, जहां पर दिव्यांग शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। और जो देखा जा सकता है कि प्रधान धनीराम के द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है, जहां पर पुराने ईंटों से दिव्यांग शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा है। और जहां पर देख सकते हैं जो सरकार की मुख्य योजना की जहां पर सभी को मिले सुविधा, वहीं पर कायाकल्प के तहत ये पानी की टोटी लगाई गई हैं, जहां पर केवल ये दिखावे के लिए है, कोई पानी नहीं, जहां दिखावे के लिए है। और विद्यालय में घूर गड्ढे बने हैं, जहां पर यही बगल में ही नल के पास ही गड्ढा गोबर रखा हुआ है, जहां पर बाउंड्री वाल भी नहीं है, जहां पर बारिश में जल भराव होता है। अब आपको हम दिखाते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चे दोपहर का भोजन कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय में जहां ये मात्र 2 कमरे का विद्यालय है, कितने बच्चे होंगे? 252 यानी 252 बच्चे इस प्राथमिक विद्यालय हरदवा शिक्षा क्षेत्र नवाबगंज में हैं, जहां मात्र 2 कमरे में ही विद्यालय चल रहा है। और शिक्षक भी पढ़ाने के लिए मजबूर हैं कि दो ही क्लास में 252 बच्चे को कैसे बैठाएंगे। लेकिन ये जिम्मेदार गैर जिम्मेदार नज़र आ रहे हैं। जिम्मेदारों को नहीं दिखता कि दो कमरे में कैसे 252 बच्चे बैठ जाएंगे। और जो सरकार की मंशा है कि एक कमरे में मात्र 35 बच्चे का मानक निर्धारित किया गया है, लेकिन फिर भी 252 बच्चे हैं। किसी तरीके से शिक्षक अपना कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर इस विद्यालय के चारों तरफ बाउंड्री नहीं है। जहाँ पर बाउंड्री है तो वो भी नीचे, अगर बारिश होती है तो एकदम जल भराव हो जाता है। और छुट्टा साँड़ों से इन लोगों को हमेशा दिक्कत बनी रहती है। कभी कभी बच्चों को तो भी उठा के पटक देते हैं, लेकिन शिक्षक पढ़ाए कि साँड़ को रखाए। लेकिन क्या करें, मजबूरी है शिक्षा क्षेत्र में। वहीं पर अब हम विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय से बात करेंगे। क्या अब हम शिक्षक से बात करेंगे, इसके बारे में कुछ बताएं। यहाँ पर कितने कमरे हैं? 2 कमरे हैं। आपका शुभ नाम? सुबेपाल सिंह रोसा। विद्यालय का? विद्यालय प्राथमिक विद्यालय हरदवा शिक्षा क्षेत्र नवाबगंज जनपद गोंडा। तो कितने यहाँ शिक्षक तैनात हैं? शिक्षकों की संख्या 4 है। 4 हैं। तो क्या इसी में आंगनबाड़ी भी चलती है? जी नहीं, आंगनबाड़ी अलग चलती है। तो क्या आप लोग इसी दो कमरे में ही पढ़ाते हैं? जी, एक क्लास यहाँ पे जो हम लगाते हैं। तो क्या दिक्कत नहीं आती पढ़ाने में? दिक्कत आती है, लेकिन काम किया जाता है उसके बावजूद भी। और यहाँ पर झाड़ू लगाने की व्यवस्था कैसे होती है? झाड़ू जो है सफाई कर्मी आते हैं, ऑल्टरनेट आते हैं। डेली आते हैं? ऑल्टरनेट। अच्छा। और जैसे यहाँ पर चारों तरफ से खुला है, तो बच्चों के लिए संकट की घड़ी खड़ी रहती होगी कि अगर बच्चे बाहर बैठे हैं तो कोई साँड़, छुट्टा साँड़ या बंदर आ जाए, तो इसके बारे में आप क्या? नहीं, उसी को हम ही देख के थोड़ा अवेयर रहते हैं कि कोई ऐसा जानवर या कोई ऐसा एंट्री ना करे। तो क्या चाहते हैं कि विद्यालय के बाउंड्री हो? जैसे आपके यहाँ भी दिव्यांग शौचालय बन रहा है। जी जी। दिव्यांग शौचालय में आप भी देखे होंगे पुराने ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है प्रधान के द्वारा। मतलब ईंटें कुछ नई भी नजर आ रही हैं। कुछ नई आ रही, लेकिन कुछ पुरानी ईंटें हैं। जी जी। तो जो यहाँ पे जो टोटी लगाई गई है, केवल मात्र शोरूम बन के रह गया है। नहीं, ये टोटी तोड़ दी गई है। शोरूम नहीं थी, टोटी। अच्छा, ये जी जी जी। तो यानी कायाकल्प के तहत प्रधान ने अभी इस विद्यालय में कुछ नहीं कराया? नहीं करा रहे हैं, शौचालय का काम चल शौचालय कायाकल्प से दूर है, उसका अलग बजट है। वहीं पर बताते चलें कि जहाँ सरकार की मुख्य योजना है, योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत कार्य किया जा रहा है कि कायाकल्प के तहत पहले विद्यालय में समुचित व्यवस्था कराया जाए, जिससे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। खाना में क्या दिक्कत है? अब आपको रसोइयाँ दिखाते हैं, जहाँ पर रसोइयाँ एकदम छोटी है कि जहाँ पर इन लोगों को खाना बनाने में दिक्कत होती है। क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत आती है? गीता है, हमारा नाम गीता है सर। तो क्या दिक्कत आती है? ये हाँ भैया सर, रोटी बनाने में बड़ा दिक्कत आता है। तो अगर खाना बनाती होगी तो साँड़ भी आ जाते होंगे? हाँ सर,
अब गंदगी बहुत हो जाता है सर, कब थे यहाँ से वहाँ तक के बहुत गंदगी कर देते हैं कुल। तो सफाई कर्मी नहीं आते? आते हैं कब थे कब महीना में गए। अब आपको यहीं पर दिखाते हैं जूनियर विद्यालय, जो पूर्व जूनियर विद्यालय चारों तरफ से बगैर बाउंड्री वाल के है। आप देख सकते हैं कि इसी कैंपस से एकदम जुड़ा हुआ है, कि जहाँ पर चारों तरफ एकदम खुला है, जहाँ बच्चे पन्नी तान के खाना बनाया जाता है। दिखाइए उनको हल्का सा। जहाँ विद्यालय में पन्नी तान के खाना बनाने के लिए रसोइयाँ मजबूर हैं, वहीं पर प्रधान के द्वारा विद्यालय का कायाकल्प के तहत अभी तक कुछ नहीं कराया गया। जो विद्यालय का भवन है ये भी जर्जर है। जहाँ पे देख सकते हैं जर्जर भवन के विद्यालय की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस विद्यालय में, जहाँ पर 4 शिक्षक मौके पर मौजूद हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि इस विद्यालय की फर्श भी टूटी हुई है, जो कायाकल्प योजना के तहत इसका निर्माण कराना होता है, लेकिन नहीं। ये विद्यालय कैंपस है जहाँ पर विद्यालय तरी ले रहा है। ये अभी मुश्किल से 8 साल बने हुआ, लेकिन इस विद्यालय का अभी तक ऐसा केवल विद्यालय के निर्माण में ही बंदर बांट कर लिया गया। खिड़कियाँ को आप देख सकते हैं कि जहाँ पर खिड़की कैसी लगाई गई है, एकदम औपचारिकता केवल पूरी की जाती है, कि जिससे इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जहाँ पर लोग कार्य करने को मजबूर हैं। वहीं पर विद्यालय की फर्श टूटी है और दीवारें के वो टूटी हैं, जहाँ कायाकल्प से कोसों दूर है इस विद्यालय का। लेकिन बंदर की तरह पैसे को बांटने के लिए मशहूर हैं धनीराम प्रधान। अपने दबंगई के बल पर कार्य को ही अंजाम देते हैं, जहाँ पर इस विद्यालय में अभी तक उन्होंने कोई कार्य नहीं करा। दिव्यांग शौचालय बनवा रहे हैं, जहाँ पर वो भी एकदम पुराने ईंटों से कराया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं ये टूटे हुए विद्यालय की तस्वीर। यह है विद्यालय का तस्वीर, कि जहाँ इसी कमरे में मात्र बच्चे बैठते हैं, और इसके बाद बच्चे पेड़ के नीचे, दिखाइएगा, पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। अगर बारिश होती होगी तो बच्चों को तुरंत छुट्टी दे दी जाती होगी। वहीं पर बच्चे दोपहर का भोजन कर रहे हैं। मैं प्राथमिक विद्यालय हरदवा से BK ओझा की रिपोर्ट।